तेजस्वी यादव को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये बड़बोले बाप के बड़बोले बेटे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि ये लोग चपरासी क्वार्टर में रहते थे, महलों के राजा कैसे बने। आज वही सीबीआई और ईडी पूछ रही है तो इनको समस्या क्यों हो रही है। ये बड़बोले बाप के बड़बोले पुत्र हैं और ये पूरी तरह से सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। ये ज़मीनी हकीकत को नहीं जानते। चार्टर्ड विमान पर ये बर्थडे मनाने वाले और मछली खाने वाले लोग हैं। ये भ्रष्ट, ये चपरासी क्वार्टर में रहते थे, महलों का राजा कैसे बने। आज वही ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई पूछ रहा है तो क्यों इनको नोचनी लग रहा है, खुजली हो रहा है। अरे ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी लोग डरे सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जनता को भ्रमित करके सत्ता में पहुंचकर फिर जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का खेल में लगने का ये सपना देख रहे हैं, वो सपना साकार नहीं होगा। और तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर आज बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा मोदी जी ने किया क्या है, देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। सुनवा देते हैं एक बार आज तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। हम लोग तो उम्मीद लगा रखे थे कि बिहार की जनता के बारे में वो कुछ तोहफा देंगे, कुछ बताएंगे कि उन्होंने 10 साल तक बिहार के लिए क्या किया। मोदी जी ने केवल दिया क्या है देश को, बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, मोदी जी ने गरीबी दी है और जुमला दिया है। यही 4 चीज़ मोदी जी ने पूरे देश को दिया है। बिहार के लोगों की तरफ से मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिहार की जनता आपके साथ खड़ी है, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाएगी और परिवारवाद वालों के साथ नहीं जाएगी। तो गारंटी है, जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल जाना पड़ेगा, ये गारंटी शब्द है। 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। मार्जिन प्रधानमंत्री जी के आने से हमारा बढ़ता जाएगा। प्रधानमंत्री हर उस विषय पर अपनी बातों को रखते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो चुनाव के वक्त रेलेवेंट है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की बातों का ही असर है कि 14 से बड़ी जीत 19 में, 19 से बड़ी जीत अब हम लोग 24 में देखने जा रहे हैं। जी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत झा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तमाम नेताओं की हमने जो प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवाई और चुनावों को लेकर वार पलटवार इस समय चल ही रहा है, ये हम सब जानते ही हैं। लेकिन अटैक्स इतने पर्सनल हो जाएंगे ये शायद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है वो प्रशांत भूल गए। और मुझे लगता है कि ये जो चपरासी सर्वेंट क्वार्टर का जो उन्होंने जिक्र कर दिया है उसका फायदा तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट के रूप में हो सकता है। देखिए शोभना, सबसे बड़ी बात है कि 2024 का जो ये चुनाव है इसमें एनडीए के पास एक ही मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार, परिवारवाद। और इसको लेकर के लगातार लालू परिवार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लालू परिवार की बात करें तो लालू परिवार के पास सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकारी नौकरी नहीं देना, यहाँ बेरोजगारी बहुत है, कोई मुद्दा नहीं है। इन सब मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। लेकिन जिस तरह से विजय सिन्हा ने चपरासी क्वार्टर से लेकर बड़बोले लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे के बारे में चर्चा कर दी, कहीं न कहीं से इनको अपनी जुबान पर जो बयान है उस पर शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। लगातार इलेक्शन कमीशन भी इस बात को कह रहा है कि शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन लगातार नेता शब्दों की मर्यादा तो भूल ही रहे हैं। और अटैक जो है वो निशाना जब साध रहे हैं तो बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं, जिसका खामियाजा एनडीए को भी भुगतना पड़ सकता है और जो महागठबंधन है उसको भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चपरासी क्वार्टर की बात करना या चपरासी क्वार्टर से लेकर के यहाँ तक चलाना, ये सब तो पुरानी बातें हैं और सब लोग जिसको जानते हैं। ये कहने की चीजें नहीं होती हैं। और राजनीति में सबसे बड़ी बात है कि आप मर्यादा को मत बोलिए। जो एक गाइडलाइन तैयार किया है उधर चिराग पासवान कह रहे हैं कि 40 की 40 सीटें मिलेंगी और प्रधानमंत्री के आने से ये मार्जिन और बड़ा होगा। आप जमीन पर इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, जमीन की क्या स्थिति है? देखिए हालात ये हैं, और जो अपना जो सर्वे पहले भी दिखाया गया था उस सर्वे की भी बात कर लें मैट्रिक्स के, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार के 40 की 40 सीट एनडीए के लिए जितना अभी मुश्किल है,
कुछ सीटों पर संघर्ष करा है। जैसे पहले फेज की जो 4 सीटें हैं, उन 4 सीटों पर तो एनडीए की जीत मिल सकती है। जो हालात हैं वहां पर वो तो उसके फेवर में है, लेकिन बाद की जो सीटें हैं, जिसमें कि आप सेकंड फेज की सीटों को देख लीजिए, थर्ड फेज की सीटों को देख लीजिए, तो उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को तो नुकसान है ही, कांग्रेस भी फायदे में रहेगी और आरजेडी को भी इसमें कुछ फायदा मिल सकता है। और जो जमीनी हकीकत है वो अभी तक यही बता रहा है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरे अपडेट के लिए। नजर बना के रखिए, 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और बिहार में तो 7 चरण में मतदान होना है।